Dear student, today I will teach you transcription. Myself, Ramesh Kumar, lecturer in श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अनुलेखन क्रिया क्या होती है। अनुलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और यह अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत का एक भाग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुलेखन क्रिया कैसे होती है और क्या होती है। डीएनए से आरएनए बनना ही कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या है? यह सेंट्रल डोग्मा। इसमें बताया जाता है कि डीएनए से आरएनए जब बनता है तो इस क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसको हम ट्रांसलेशन, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें सूचनाओं का प्रवाह एक दिशीय भी होता है। यानी डीएनए से सूचना आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में जाती है, तो लेकिन प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। किससे होगा? अमीनो एसिड से। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अमीनो एसिड कैसे बनता है, क्या है। तो वहाँ पे जेनेटिक कोड में हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोड होता है, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिकोड करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। डीएनए से आरएनए बनने के लिए डीएनए का एक भाग होगा जो आरएनए बनाता है। तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए बनाता है उसे हम कहते हैं अनुलेखन इकाई। डीएनए का वह भाग जो बनाए आरएनए उसे कहेंगे अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। एक होता है उन्नायक यानी प्रमोटर। पहला होगा प्रमोटर और दूसरा होता है संरचनात्मक जीन। दूसरा भाग जो डीएनए से आरएनए बनाता है तो दूसरा भाग होता है संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन। तो ये स्ट्रक्चरल जीन है। और तीसरा भाग होता है टर्मिनेटर यानी समापक भाग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये है टर्मिनेटर यानी समापक भाग। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन्नायक पर क्या होता है। उन्नायक वाले भाग पर एक कारक आके जुड़ता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे उन्नायक वाले भाग पर एक कारक आके जुड़ता है जिसका नाम होता है सिग्मा कारक, सिग्मा फैक्टर। अब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए के किस रज्जु पर आरएनए का निर्माण होता है तो हम जानते हैं वो टेम्पलेट यानी कौन सा स्ट्रैंड होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और सेकेंडरी दूसरा रज्जु कौन होता है? उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम देंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। तो सबसे पहले प्रमोटर रीजन पर सिग्मा कारक जैसे ही आगे जुड़ता है तुरंत अनुलेखन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और अनुलेखन क्रिया होती किस रीजन पर है? तो वो संरचनात्मक जीन यानी स्ट्रक्चरल जीन वाले भाग पर अनुलेखन क्रिया प्रारंभ होती है। जैसा कि इसमें आपको दिखाया गया है कि एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरी इसकी ध्रुवता 5 प्राइम to 3 प्राइम में अनुक्रम आरएनए जैसा, उसे कूट लेखन रज्जु कहते हैं। तो इसी स्ट्रैंड पर हम देखते हैं संरचनात्मक जीन के यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड पर देखते हैं कि बनता है आरएनए, यानी यहाँ पर आरएनए बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आरएनए कंप्लीटली बनता है तुरंत टर्मिनेटर रीजन पर यानी इस लास्ट वाले भाग पर
हम देखते हैं अनुलेखन इकाई का जो लास्ट वाला भाग है उस पर जैसे ही एक फैक्टर आके जुड़ता है जिसका नाम होता है रो फैक्टर, जिसका नाम होगा रो फैक्टर या रो कारक। जैसे ही रो कारक इस टर्मिनेटर रीजन पर जुड़ता है तो वैसे अनुलेखन क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अनुलेखन क्रिया, क्योंकि इस भाग का नाम ही है समापक भाग, यानी इस प्रकार से हम देखते हैं समापक भाग पर अनुलेखन क्रिया समाप्त हो जाती है। और क्योंकि डीएनए स्थित कहाँ पर होता है, तो केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर डीएनए स्थित होता है और वहां से आरएनए बन करके निकल करके कहाँ पहुंच जाता है, एक कोशिका है तो कोशिका में पहुंच जाता है। और हम लोग जानते हैं ये जानते हैं कि ये केंद्रक है, केंद्रक के केंद्रक कला से एक नलिकाकार रचना निकलती है जो केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है, जिसे हम कहते हैं अंतःप्रदर्भयी जालिका। इसी अंतःप्रदर्भयी जालिका पर कण के समान संरचना होती है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसके मदद से हो रहा है, वही जो आरएनए केंद्रक में से निकल करके आगे पहुंचता है राइबोसोम के पास। और यहाँ पर क्या होता है, ये राइबोसोम, इसी राइबोसोम की मदद से हम देखते हैं कि यह आरएनए श्रृंखला प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। और इस पर क्या होता है कि राइबोसोम बहुत सारे अटैच होते हैं और ऐसे राइबोसोम को हम पॉली राइबोसोम के नाम से भी जानते हैं। और इसीलिए हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये हमारा रहा संपूर्ण अनुलेखन क्रिया। अनुलेखन क्रिया में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि डीएनए से आरएनए बना, यहाँ तक हम समझ लिए। अब आरएनए कैसे बना एक बार हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले डीएनए का एक रीजन है, एक भाग है जिसे हम नाम दिए अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई को 3 भागों में बांट दिए। पहला हमारा हुआ प्रमोटर यानी गुणनायक, दूसरा हुआ संरचनात्मक जीन और तीसरा हुआ समापक भाग यानी तीसरा रीजन। अब इसी रीजन पर अनुलेखन क्रिया हुई, डीएनए से आरएनए का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम देखें कि सिग्मा कारक जो कि केंद्रक द्रव्य में मौजूद था, केंद्रक द्रव्य में मौजूद सिग्मा कारक जैसे ही प्रमोटर रीजन पर जुड़ता है तुरंत अनुलेखन क्रिया शुरू हो जाती है, यानी डीएनए से आरएनए बनना शुरू होता है। और दूसरे रीजन का नाम ही है संरचनात्मक जीन। तो संरचनात्मक जीन नाम है तो ये क्या करता होगा, कुछ ना कुछ बनाता होगा, क्योंकि नाम से क्लियर है संरचनात्मक जीन। इस पर क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनना शुरू हो जाता है। जब डीएनए से आरएनए बनना शुरू हो जाता है, जब कंप्लीटली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये आरएनए केंद्रक में से निकल करके कहाँ पहुँच जाता है, कोशिका द्रव्य में। केंद्रक में से निकल करके कोशिका द्रव्य में पहुँचने से पहले क्या होता है कि टर्मिनेटर रीजन पर एक और फैक्टर जुड़ता है जिसका नाम है रो फैक्टर। रो फैक्टर जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पर जुड़ता है तुरंत अनुलेखन क्रिया समाप्त हो जाती है और आरएनए केंद्रक द्रव्य में से निकल करके कोशिका द्रव्य में पहुंचता है और यहाँ राइबोसोम इस पर जुड़ जाता है और जुड़ करके ये दोनों क्या करते हैं, ट्रांसलेशन क्रिया शुरू करते हैं। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, तो यम आरएनए से जब क्या बने प्रोटीन, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। और इसी यम आरएनए की श्रृंखला पर बहुत सारे राइबोसोम आके जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण होता है। यम आरएनए की श्रृंखला पर जब प्रोटीन बनते समय बहुत सारा आरएनए आकर इस प्रकार से जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं पॉली राइबोसोम, क्योंकि पॉली मीन्स होता है मेनी, यानी बहुत सारे राइबोसोम आकर के जुड़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनुवादन। अगला टॉपिक हमारा है अनुवादन।
अनुवादन मीन्स ट्रांसलेशन, अनुवादन मीन्स ट्रांसलेशन, यानी ये हो जाता है हमारा जब mRNA से क्या बने, प्रोटीन, mRNA से प्रोटीन बनने की क्रिया ही कहलाती है अनुवादन। अनुवादन क्रिया समझने के लिए हमको आनुवांशिक कोड समझने की आवश्यकता है। आनुवांशिक कोड क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आनुवांशिक कोड, आनुवांशिक कोड क्या है, इसमें 3 नाइट्रोजन क्षारकों, आनुवांशिक कोड, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक कोड, इसका नाम है जेनेटिक कोड। एक ऐसा कोड जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन निहित होती है, यानी रहती है। तो ये 3 नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम होता है, जैसे UAUG, इसी को हम कहते हैं इनिशिएशन कोडान। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशिएशन कोडान क्या होता है। तो इनिशिएशन कोडान में हम देखते हैं कि ये शुरुआत करता है एमिनो एसिड बनाने की। तो पहला एमिनो एसिड इसमें बनता भी है, पहला मेथियोनीन। मेथियोनीन आनुवंशिक कोड की संख्या कितनी होती है, 64 होती है, जिसमें से 61 होते हैं सक्रिय और 3 होते हैं, 3 को हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन, क्योंकि ये किसी भी एमिनो एसिड को डिकोड नहीं करते।